विपनेश माथुर और आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। इस खबर पर बने हुए हैं और बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे अध्यक्ष पद का नामांकन। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन वो करने जा रहे हैं। खड़गे के नामांकन में मौजूद रह सकती हैं सोनिया गांधी। ये बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह पर्चा नहीं भरेंगे, ये जानकारी सामने आई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं पीएल पुनिया, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, तारिक अनवर, ये उनके प्रस्तावक बने हैं। बड़ी जानकारी, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। कई नाम आपने देखे कि पिछले कई दिनों से सामने आए हैं, जिसमें आपने नाम देखा शशि थरूर वर्सेस ये जो फाइट है मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में अध्यक्ष पद की देखी जा रही है। लेकिन एक और कांग्रेस के नेता यह भी इशारा कर चुके हैं, कोशिश है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध चुने जाएं। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी का मैं रुख कर लेती हूँ। संजीव, तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी हलचल बढ़ गई है। जी हाँ विपनेश, ये कांग्रेस दफ्तर है और इसकी तस्वीर मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि इस वक्त जबकि जो नामांकन है 11 बजे से शुरू हुआ है और करीब 40 मिनट का वक्त बीत चुका है, कोई नामांकन करने वाले पहुंचे नहीं हैं, लेकिन समर्थक और प्रस्तावक कुछ ज़रूर आ गए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ मुकुल वासनिक पहुँचे, उसके पहले प्रमोद तिवारी, और प्रमोद तिवारी ने तो जैसा कि आप जानती हैं कहा भी है कि वो चाहते हैं कि वो प्रस्तावक बने मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो ये बताया जा रहा है कि समय 12:30 का होगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे, और उसके पहले शशि थरूर यहाँ पहुँच सकते हैं। 12:15 का वक्त मुकर्रर है और अभी तक यही दो नाम हैं जिनके बारे में माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की रेस में हैं। जी संजीव, एक ये भी जानकारी सामने आई है कि कोशिश ये की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध चुने जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय आते आते शशि थरूर भी पीछे हट जाएं? कुछ ऐसे इनपुट? देखिए, ये संभव है क्योंकि अभी आज तारीख 30 सितंबर को नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने की तारीख है और इसके बाद स्क्रूटनी के बाद वापस लेने की भी तारीख है, और वापस लेने की तारीख है 8 अक्टूबर। यानी कि 8 अक्टूबर तक आप पर्चा अगर आप दाखिल आज कर भी देते हैं तो 8 अक्टूबर तक उसे वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में जबकि अभी 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, अगर वो पर्चे दाखिल हो भी आज जाते हैं तो भी उन्हें वापस लिया जा सकता है और एक नाम पर कंसेंसस बनाया जा सकता है। अब आप मनीष तिवारी के उस ट्वीट के बारे में समझ लीजिए जो उन्होंने अब से करीब 1 घंटे पहले किया है, जिसमें उन्होंने कंसेंसस कैंडिडेट की बात की है। चूँकि खड़गे का नाम सामने आया है तो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और उनके नाम पर G23 वाला जो गुट है वो भी उनका समर्थन करेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। तो मानकर चला जा सकता है कि शशि थरूर आज जो नॉमिनेशन कर रहे हैं पर्चा, वो नाम वापस ले भी सकते हैं। उपदेश तो संजीव, तकरीबन जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगले 1-2 घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, तो अभी क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी साथ में रह सकती हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नॉमिनेशन के दौरान। यहाँ देखिए, मैं इस वक्त इसी सड़क पे खड़ा हूँ जहाँ से एंट्री होगी और लोग बाग यहीं से अंदर आएंगे। और ये जो सामने आप दफ्तर देख रही हैं, अब तो ये सफ़ेद दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर, और यहाँ के बाद उस तरफ अगर आप देख सकें तो वहाँ वो कमरा जो दिख रहा है सफ़ेद सा हमें सामने में, वही वो कमरा है जहाँ पर नॉमिनेशन दाखिल होगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर आधिकारिक तौर पर तो कोई कैंडिडेट आला कमान का हो नहीं सकता है, लेकिन चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के ये संदेश यही है कि आला कमान ने उनका नाम लिया अशोक गहलोत के बाद, तो वो जब पर्चा भरेंगे तो क्या कोई गांधी परिवार का व्यक्ति भी साथ होगा, ताकि संदेश पूरे देश में जाए। क्योंकि करीब 9000 डेलीगेट होते हैं जो कि पूरे देश में वोट करते हैं, उनमें से एक डेलीगेट हमारे साथ है। आप भी वोटर हैं? मैं डेलीगेट हूँ। आप वोट करेंगे जब वोट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों के पास कोई संदेश है कि किसे वोट करना है? नहीं, अभी कोई संदेश नहीं है किसको वोट करना है, लेकिन यह है कि
कोई संदेश तो होने की बात नहीं है। अपने जो है जो भी हमारे मन में होगा हम उसको वोट करेंगे। तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब? हम देख रहे हैं कौन कौन कैंडिडेट हैं, इसीलिए आए हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठी, मैं पीसीसी मेंबर हूँ, अभी एससीसी मेंबर हूँ, अभी नया डेलीगेट बना हूँ पीसीसी मेंबर। आप भी वोट करेंगे? हाँ, नहीं वोट करेंगे। मैं पूर्व पीसीसी हूँ उत्तर प्रदेश से, तो अभी आए हैं, देखेंगे कौन आप नॉमिनेशन लोग के भरेंगे। हिसाब से खड़गे साहब कैंडिडेट हैं, आप लोगों को ये सूचना मिली है? अब जो भरेंगे उसको देखेंगे, जो ठीक इंतजार लगेगा कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए ये जी। तमाम लोग जो कि डेलीगेट्स हैं, पीसीसी डेलीगेट्स की एक व्यवस्था होती है कांग्रेस में और एआईसीसी डेलीगेट की, और ये दोनों मिलके वोट करते हैं। करीब 9000 वोटर होते हैं और आज जैसे ही मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। आप यानी पर्चा नहीं भरेंगे? दिग्विजय जी साफ कर दिया है। रमन कुमार का रुख कर लेती हूँ, पॉलिटिकल एडिटर। रमन कुमार, दिग्विजय सिंह को हम सुन रहे थे, देखिए उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं और मैंने उनसे पूछा कि अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो फिर मैं नहीं भरूंगा और इसीलिए मैं पीछे हट गया। देखिए एक दूसरे के लिए सम्मान नजर आ रहा है। विपनेश, बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह कल तक 10 फॉर्म उन्होंने लिया था और उन्होंने कहा था कि वो आज के बारे में उन्होंने कहा था कि वो पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव लड़ने की बात सामने आई, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क साधा और कहा कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल तक मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मैंने मन नहीं बनाया है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हामी भरने के बाद कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने उनका प्रस्तावक बनने की बात कही है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि हेल्दी कंपटीशन जो दिग्विजय सिंह ने दिखाई है कि कल तक नॉमिनेशन फाइल करने की बात करने वाले दिग्विजय सिंह अब गांधी परिवार के अधिकृत उम्मीदवार के प्रस्तावक के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया ने भी कहा कि वो प्रस्तावक बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तावक बन रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह अधिकृत तौर पर प्रस्तावक बन रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और अभी कुछ ही देर के बाद शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस दफ्तर आएंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तब अधिकृत तौर पर ये कहा जा सकता है कि दोनों पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट हो गए हैं, दोनों कैंडिडेट हो गए हैं। विपनेश, तो दोनों नेता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हो गए हैं, ये रमन कुमार बता रहे हैं। थोड़ी देर में दोनों नेता नॉमिनेशन अपना फाइल करने के लिए पहुंच रहे हैं पार्टी दफ्तर। और ऋषिकेश कुमार क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ऋषिकेश, मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी देर में निकल रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने के लिए कांग्रेस दफ्तर के लिए? विपनेश, देखिए तारिक अनवर बीते 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया जब 10 राजाजी मार्ग में वो मौजूद हैं। देखिए उनका सरकारी आवास है
और यही अब कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया पता होगा। 10 नंबर राजाजी मार्ग, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास है। जो पवन बंसल ने 2 फॉर्म लिए थे, ट्रेजरर हैं, वो दोनों फॉर्मों पर लगभग साइन हो रहे हैं। अंदर जो जानकारी मिल रही है, तारिक अनवर उस कागजी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और अब से किसी भी वक्त 12 बजे का वक्त बताया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आवास से निकलने का, और 12 बजे तारिक अनवर और कुछ और नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से सीधे कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे और अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अब ये बिल्कुल साफ हो गया कि गांधी परिवार के सर्वसम्मति तो नहीं कर सकते इसे, लेकिन गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को ही मिलेगा, ये लगभग तय है। 8 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिलहाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, दलित चेहरा है और लगातार जो आप पंजाब में दलित चेहरे के तौर पर देखेंगे कि चन्नी का नाम आखिरी वक्त में चुनाव के पहले कैप्टन को हटाकर उछाला गया था, उसी दलित कार्ड को अब आगे भी कांग्रेस खेल रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, जब प्रमोद तिवारी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े दलित नेता हैं और दलितों का सम्मान है और गांधी परिवार ये चाहता है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध करने आए थे कि वो चुनाव लड़े, उनका वो प्रस्तावक बनेंगे। अब तस्वीर साफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भी निकलेंगे, 12 बजे का वक्त है और यहाँ से अपने प्रस्तावकों के साथ तारिक अनवर यहाँ मौजूद है और हो सकता है कुछ मिनटों में कुछ और नेता यहाँ आए और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीधे कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड पहुंचे और अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी करें। लड़ाई अब शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी, लेकिन चुनावी गणित में 9000 डेलीगेट हैं, वोटर हैं, उस गणित में लगभग ये तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जिनका ठिकाना 10 राजाजी मार्ग होगा। अभी 10 जनपद है, कार्यकारी अंतरिम अध्यक्ष हैं और अब 10 राजाजी मार्ग मल्लिकार्जुन खड़गे का तो बड़ा संकेत यहाँ पर दे दिया है, का पता होगा। संजीव त्रिवेदी भी इशारा कर रहे हैं और रमन कुमार भी इशारा कर रहे हैं कि नए कांग्रेस अध्यक्ष का पता जो है 10 राजाजी मार्ग होगा, जहां पर ऋषिकेश इस वक्त मौजूद भी हैं। जल्दी से केजे श्रीवत्सन के पास ले चलते हैं, उसके बाद संजीव त्रिवेदी से जानेंगे कि अशोक गहलोत के बाद आलाकमान की पसंद आखिरकार खड़गे क्यों बने हैं। केजे श्रीवत्सन, क्या चल रहा है उधर जयपुर में? जी देखिए, रविवार तक अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सबसे आगे दौड़ में थे। यह बात साफ हो गई थी, बड़ी बात थी, उत्सुकता भी थी, लेकिन अब तो इस बात पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या रविवार के बाद जो राजस्थान में जिस तरह का एपिसोड हुआ है वे प्रस्तावक भी बन पाएंगे, क्योंकि यदि वे चुनाव नहीं भी लड़ते तो और अब सिचुएशन 4 दिन पहले वाली से उसी तरह की होती तो आज अशोक गहलोत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे आगे खड़े नजर आते, लेकिन वे दिल्ली में मौजूद हैं। बावजूद इसके अब भी कई सवाल उठने लगे हैं। कश्मकश इस बात को लेकर भी अशोक गहलोत के सामने है कि उन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, गांधी परिवार के प्रति निष्ठा जताने की कोशिश की, अपने आप को आहत भी बताया इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर, लेकिन अब उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? यही नहीं, उनके जो समर्थक 2 विधायक हैं और एक सबसे करीबी नेता हैं धर्मेंद्र राठौड़, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? क्योंकि उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है। क्या वे खुद की कुर्सी बचा पाएंगे? यदि कुर्सी उनकी मान लो चली भी जाती है और वे इस्तीफा दे भी देते हैं या ले भी लिया जाता है, तो क्या वे अपने इन सहयोगियों के, क्योंकि शांति धारीवाल और महेश जोशी ये राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता या नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन करीब 4-4.5 दशक बाद यदि उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस मिलता है, वो भी अशोक गहलोत के पक्ष में आवाज उठाने के लिए, जिसे कांग्रेस आलाकमान ने अनुशासनहीनता माना था, तो क्या उसके बाद ये उनकी किसी तरह से बचाव कर पाता है? तो इस तरह की कई सारी दुविधाएं हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि नॉमिनेशन के जल्दी दुविधाओं के बादल छट जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।